जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रिएट विज़न पर। दोस्तों, यूपीएसआई में जो महा स्कैम महा धांधली चल रही है, आज उसके बारे में बात करेंगे और बोर्ड की तरफ से क्या नोटिस है इन लोगों के लिए, उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। और आपका नेक्स्ट जो सेकेंड फेज़ का रनिंग का एडमिट कार्ड कब तक आएगा, क्या उस न्यूज़ का कितनी सच्चाई है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपका ऑफिशियल नोटिस। तो चलते हैं बोर्ड की वेबसाइट पर। तो साथियों देखिए, बोर्ड की वेबसाइट पे आप एक अपडेट दे सकते हैं जो कि 13 मई को ही आ चुका था कि एसआई या पीएससी और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के अंतर्गत ऑनलाइन लिखित परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में। तो यहाँ पे जो नोटिस निकल कर आई थी उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे और देखते हैं कि क्या नोटिस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग 57 कैंडिडेट्स को यहाँ पे पकड़ा गया है और ये 13 मई तक का न्यूज़ है। तो 13 मई के बाद अभी डीपीएसटी 18 तक चलने वाली है। तो 4-5 दिन अभी और आपके बहुत से लोग मिलेंगे और वहाँ से बहुत सी जानकारियाँ आपको मिलेंगी। फिर भी एग्ज़ाम में 58 लगभग 100 के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा नंबर वाले लोग मिले हुए हैं। फिर भी बोर्ड एकदम चुप है, कोई भी उसके कानों के तहत जूं नहीं रेंग रहा है। इतनी बड़ी धांधली होने के बावजूद भी बोर्ड एकदम शांत है, अपना बस चुपचाप अपने किनारे वो सब धीरे धीरे प्रोसेस में लगा हुआ है। क्या ये ईमानदार स्टूडेंट के साथ भलाई कर रहा है? वो ईमानदार स्टूडेंट कहाँ जाए, कहाँ से पढ़े, क्या करे? वो जो लोग 10 लाख 15 लाख रुपए में बिक जा रहे हैं, उनकी क्या बात की जाए। स्टूडेंट के पास बहुत से सबूत हैं, बहुत से टीचर्स इस पे लगे हुए हैं। इको गार्डन, जो भी साथी, मेरा विनम्र निवेदन है कि जो भी साथी इको गार्डन लखनऊ के आसपास हों, वे इस महाधरना में ज़रूर पहुँचें और वहाँ पे उपस्थित आदरणीय टीचर्स का साथ दें। अगर आप टीचर्स का साथ नहीं देंगे तो टीचर्स आपके लिए खड़ा हुआ है, तो आप भी इस पीछे में रह जाएंगे। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग इको गार्डन के पास पहुँचें। और यकीन मानिए कि डीपीएसटी के समय मैं आपको बता दूं कि जब लखनऊ में डीपीएसटी हो रहा था, जो ये नकलची लोग थे, इनका जब नाम बोला गया, एक छोटे से पर्ची पे नाम लिख के जब आया, छोटी से पर्ची पे नाम लिख के आया था, इन लोगों के चेहरे का रंग उतर गया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने गलत किया था। जब इन्होंने गलत किया था तो इनके चेहरे का रंग उतरना ही उतरना है। और मेरे सामने ही कई 5-6 स्टूडेंट को यहाँ से बाहर अलग के लिए बुलाया गया और शाम तक उनका फ़ोटो पूरा जारी हो गया कि ये 5-6 जो है कैंडिडेट्स यहाँ पे जो है अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए पाए गए हैं। तो बहुत से साथी हैं जो ईमानदारी से भी इन्होंने एग्ज़ाम दिया है। बहुत से साथी क्या कर रहे हैं, उनको तो हम इतने बुरे वो उन्होंने कार्य किया है कि उन्होंने जो ईमानदारी से पढ़ रहे हैं उनके साथ बहुत ही बुरा किया है। आप लोगों में बहुत से लोग इतना ज़्यादा हाई कट ऑफ चला गया उनकी वजह से, सिर्फ़ और सिर्फ उनके प्रॉब्लम की वजह से, उनके पैसों की वजह से, उनकी बेईमानी की वजह से जो अभ्यर्थी योग्य हैं वे इस लिस्ट से ही बाहर हो गए। 36,172 लिस्ट में सिलेक्शन होगा 9,534 लोगों का। पर यकीन मानिए कि अगर गवर्नमेंट इस वैकेंसी पे कुछ नहीं करती है तो ये 9,534 में लगभग 6,000 कैंडिडेट तो केवल और केवल गलत तरीक़ों से ही घुसे होंगे। इतनी बड़े स्तर पे धांधली, किसी भी एग्ज़ाम में 80-90% एक्यूरेसी करना बहुत ही अपने आप में बड़ी बात होती है। आप भी पढ़ते हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं और आप देखते हैं क्वेश्चन का लेवल, पैटर्न, एसआई का भी पैटर्न लेवल कोई एक आसान पेपर नहीं था। हर तरीके से हर जगह से क्वेश्चन पूछा गया था। मैं आप विनम्र निवेदन करता हूं गवर्नमेंट से, या जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोग एसआईटी जांच के लिए एकदम पूर्ण से रूप से लगे रहिए। अगर इन 36,172 जो कैंडिडेट पास हुए हैं, इन्हीं लोगों के आप रिस्पांस टाइम जो होता है, उन रिस्पांस टाइम को आप मिलान कीजिए और जिस पर भी आपको शंका लगे उन्हें फिर से आप बोर्ड में बुलाइए।
अगर ये 36,172 में जो लोग अब ईमानदारी से पास होंगे वे आपके बुलाने पर ज़रूर आएंगे, और जो लोग नहीं आते हैं उन्हें अनफेयर मीन्स के तहत बाहर कर दिया जाए। आपके पास कैंडिडेट रिस्पांस टाइम है, आप उस चार्ट के तहत आप किसी भी कैंडिडेट का पर मिनट में पर सेकंड में आप आंसर देख सकते हैं। आप पूरे लिस्ट के जगह पे केवल इन्हीं 36,172 लोगों का ही जांच कर लीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। आप इन 36,172 लोगों को ही जांच कर लीजिए, इनमें से कितने लोग सही हैं और कितने गलत हैं इसकी पता आपको चल जाएगा। और दूसरी बात, जो भी एग्ज़ाम सेंटर इस पर नकल करवाए हैं उन पर कार्यवाही आप कब होगी? क्या उत्तर प्रदेश केवल लीक प्रदेश बन गया है? यहाँ पे हर एक पेपर लीक हो रहा है। यूपी टेट का पेपर लीक हुआ, अभी कुछ दिन पहले RO का हाई कोर्ट RO का पेपर लीक हुआ, UPSI का पेपर इतनी बड़ी स्तर पे बिना केंद्र के सेंटर के ये नकल हो ही नहीं सकती है। स्क्रीन शेयर हो जा रहे हैं, 140-145 क्वेश्चन लोग सही करके आ रहे हैं। तो मेरा गवर्नमेंट से विनम्र निवेदन है और जो बोर्ड के तरफ से निवेदन करता हूं कि इसका पूरी भर्ती का SIT जांच हो। और जो री एग्ज़ाम की बात है, देखिए री एग्ज़ाम होने में री एग्ज़ाम कोई सल्यूशन नहीं है। री एग्ज़ाम होने में क्या वो कंपनी फिर से या जो भी नई कंपनी अलॉट होगी प्रोसेस लंबा जाएगा, तो क्या उसमें नकल की संभावना नहीं होगी? जब भी री एग्ज़ाम होगा क्या नकल संभावना नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो एक तो खुद ही वैकेंसी 2 साल 3 साल से चल रही है और उम्र भी एज भी निकलता चला जा रहा है। तो जो भी कैंडिडेट वैलिड हैं उनकी आप SIT जांच कराइए, उनका कैंडिडेट रिस्पांस टाइम से आप मिलान कीजिए। और इसमें बहुत ही ज़्यादा कैंडिडेट आपको मिल जाएंगे जो फर्जी तरीके से पास हुए हैं, और जो लोग जिनका DV PhD रनिंग भी हो चुका है उनका भी, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, सबका एक बार आप जांच करवाइए। जिस स्तर पे धांधली हुई है, मान के चलिए कि 36,172 लोगों में DV PhD होने के बाद 1,000-1,500 लोगों को निकाल दीजिए जो अनक्वालिफाई हो जाएंगे लंबाई चौड़ाई की वजह से या सीना फुलाव या जो भी डिग्री की वजह से। पर उसमें से भी जो 9,000 ये कैंडिडेट आपको क्वालिफाई मिलेंगे, उसमें से अधिकतर तो ऐसे मिलेंगे जो आपके बिल्कुल आने वाले समय में पूरे यूपी को करप्ट कर देंगे, पूरे तरीके से करप्ट कर देंगे, क्योंकि ये पैसे देके क्वालिफाई होके आगे एग्ज़ाम तक जाएंगे और ये आगे भी चल के अपना दिया गया पैसा ही वसूली करेंगे। तो मैं सरकार से एक विनम्र निवेदन करता हूं कि आप इन सेंटर के खिलाफ भी रासुका क्यों नहीं लगाते, आप क्यों नहीं इनका सेंटर आप गिरा देते हैं। अब जो साथी लखनऊ के आसपास हों वो सभी लोग इको गार्डन में पहुंचिए। आदरणीय विवेक सर एग्ज़ामपुर, प्लीज़ उनका सपोर्ट कीजिए। और भी बहुत से टीचर हैं जिसका मैं नाम भी नहीं जानता, आप सभी लोग उनके सपोर्ट में जो है जाइए और SIT जांच के लिए लगे रहिए। और किसी भी प्रकार की हिंसा मत कीजिएगा साथियों, हिंसा से कुछ नहीं होगा, परंतु अपनी मांग आप ज़रूर उनके सामने रखिए और आप सपोर्ट वहाँ पे जो टीचर हैं उनके सपोर्ट में रहिए। और दूसरी बात, जो साथी अभी कल के समय एक नोटिस आया था कि 19 से 25 मई तक हम PET सेकेंड यानी कि रनिंग जो आपका सेकेंड फेज का रनिंग है वो 19 से 25 मई के बीच होनी है, लेकिन इसका भी एडमिट कार्ड अभी तक तो नहीं आया है। तो इंतज़ार कर सकते हैं कि क्या 19 से 25 के बीच में एडमिट कार्ड जो रनिंग का वायरल नोटिस है क्या वो सही है या नहीं, क्योंकि कोई PSC मेरठ या अन्य जगह पे भी नोटिस वायरल हुई है, तो हो सकता है कि आपका रनिंग 19 से हो जाए। तो साथियों, क्रिएट विज़न की तरफ से आप सभी लोग अपने हक की लड़ाई स्वयं लड़िए। आपको मैदान में आना ही होगा। जो लोग वैलिड कैंडिडेट हैं जिन्होंने ईमानदारी से पास किया गया है, वो उन नकलचियों के खिलाफ ज़रूर से ज़रूर आंदोलन कीजिए। आप सभी लोग इको गार्डन में पहुंचिए। आप सभी लोगों का वहां पे स्वागत है इको गार्डन लखनऊ के लिए। और जिनकी रनिंग है वो अपना रनिंग के लिए भी अपना आप तैयार हैं। आपकी रनिंग अगर वायरल नोटिस सही होती है तो आज आपका एडमिट कार्ड भी आ सकता है, जो कि 19 से 25 मई के बीच आपका उसी सेम टाइम पे आपका रनिंग होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चैनल पे आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, दूसरों को शेयर भी कर लीजिएगा। और बहुत बहुत थैंक यू।